हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिए थे, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन भी है, दैट इज़ प्लानिंग। ठीक है, मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। मैनेजमेंट की बेसिकली 5 फंक्शन होती है। द फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, देन उसके बाद होती है ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, देन स्टाफिंग एंड द लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, अब हमारी पांचों फंक्शंस की अलग अलग चैप्टर शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा प्लानिंग का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैंने आपको प्लानिंग का मतलब बताया भी था कि प्लानिंग आखिर होता क्या है। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी काम करने से पहले जब हम लोग उस काम को कैसे करना है, किस तरीक़ा से करना है और कितना टाइम लगेगा उसको करने में, जो हम लिस्ट बनाते हैं, जो हम मेंटली सोचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजेरियल फंक्शंस। ऑफ कोर्स प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले ही सोच लेना व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। क्लियर? प्लानिंग सीक्स to bridge the gap between where we are and where we want to go। ये जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है, ये डेफिनेशंस आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक की ली गई है, तो इसलिए आप इसे कॉपी भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक बीच में गैप को फिल करता है कि जहाँ हम लोग हैं और कहाँ हम लोग को जाना है। It involves getting objectives and developing appropriate course of action to achieve these objectives। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारा गोल्स है, वो क्या है एंड उसे कैसे मिला जाए। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विथ बोथ एंड्स एंड मीन्स, दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है एंड कैसे करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन। क्लियर? दस प्लानिंग एक समरी वर्जन क्या हो गई? प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर ए गिवन टाइम पीरियड। एक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना एक पर्टिकुलर पॉइंट के टाइम के लिए। फॉर्मुलेशन वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम, अलग अलग चीज़ तरीका जानना कि कैसे उसको हम अचीव करें। एंड द सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, और सिलेक्ट करना सबसे अच्छा तरीका फ्रॉम एमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल। बहुत सारे ऑप्शन में से जो हम लोग को बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगता है उसको लेंगे एंड उसके बाद वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग अचीव करेंगे। क्लियर? ये तो हो गया प्लानिंग का डेफिनेशन। अब प्लानिंग कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्यों ज़रूरी, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है? द फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग एक हम लोग को डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि हम लोग कैसे जाएंगे और किस तरीक़ा से हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। हमारे को क्या अचीव करना, हमारा गोल्स क्या है वो पता होना चाहिए, सो डैट दे एक्ट एज अ गाइड। प्लानिंग गाइड करेगा कि हम लोग को क्या एक्शन लेना है और किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। क्लियर? द सेकेंड वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग, अगर हम लोग कोई भी चीज़ का प्लान पहले ही करके रखते हैं तो इससे क्या होता है, आगे जाके कोई भी हम लोग की थ्रेट्स आने वाली है, कोई भी हमें मुसीबतें आने वाली है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अनप्लान्ड हो जाता है तो हम लोग कैसे हड़बड़ा जाते हैं। इसलिए प्लानिंग हेल्प करता है कोई भी गोल्स को अचीव करने में या कोई भी काम करने में। आपको अगर प्लान्ड पहले से ही हो तो वो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events। ठीक है, अपने हमेशा बोलते रहते एग्ज़ाम के समय कि एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन अब इसी चीज़ को आप स्टडी प्लान बनाकर पढ़िएगा तो आगे जाके अचानक से कभी भी एग्ज़ाम हो जाए तो उसमें आप घबराएंगे नहीं। तो यहाँ पे भी प्लानिंग का बहुत बड़ा एक महत्व है। क्लियर? द थर्ड वन इज़ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। पहले से ही अगर कोई चीज़ हम लोग प्लान करके रखेंगे कि नहीं हम लोग को परसों पार्टी में जाना है तो हम लोग यही ड्रेस पहन के जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा अनवांटेड टाइम
और अनवांटेड एफर्ट्स हमारा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंस प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। क्लियर? द फोर्थ वन इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। ऑफकोर्स हम लोग कोई भी चीज़ को पहले ही प्री प्लान कर लेंगे तो हम लोग और भी जो आने वाला सिचुएशन है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बारे में और क्लियर सोच सकेंगे, और सोचने से हम लोग को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट भी मिल सकता है। तो प्लानिंग हेल्प करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। Clear? The fifth one is planning facilitates decision making. Of course, planning है बताता है कि आप लोग को किस चीज़ का ज़रूरत है आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए, और इसके कारण ये हमें ये भी बताता है, ये हमें ये भी बताने में हेल्प करता है कि इसके बाद क्या नतीजा निकलेगा एंड आगे जाके हम लोग को क्या काम करना है। दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। Planning helps the managers to look into future and makes a choice for amongst various alternative course of action. Clear? The sixth and the last one is planning establishes standards for controlling. Planning सबसे पहला फंक्शन ऑफ कोर्स हम लोग ने जाना कि प्लानिंग है, एंड द लास्ट फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग। अगर प्लान्ड ही कोई चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो हम स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसी के अकॉर्डिंगली काम को होना। अगर प्लान्ड ही कोई चीज़ का हमारे पास नहीं लिखा हुआ रहेगा तो कंट्रोलिंग आगे फॉलो ही नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग स्टैब्लिश करता है कि कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा। प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल्स और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। Therefore, we can say that planning is in prerequisites for controlling. ये बहुत बार क्वेश्चंस आता है कि why planning is known as prerequisite for controlling, तो इसका आंसर भी इसी में ही है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में मैं और इसके आगे बढ़ूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।